हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज है संडे। सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे। उठकर फ्रेशन अप होकर मैं चले गई थी जिम वर्कआउट करने के लिए। और संडे को भी मैं जाती हूँ। मेरे को जो ब्रेक लेनी होती है ना, वो मैं यूजुअली मंडे को या फिर वेडनेसडे थर्सडे इस दिन लेती हूँ, क्योंकि संडे को कम लोग होते हैं और मेरे को जनरली अच्छा लगता है जब कम लोग हों, खाली खाली जिम हो। अदरवाइज़ मैं तो कभी जिम में रिकॉर्ड भी ना कर सकूं, बाकी लोग फिर भी कभी कभी कर रहे होते हैं, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने लोगों के सामने कैमरा निकाल के मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो मैं तभी आज तक मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। आज फर्स्ट डे था जब जिम में अभी तक कोई भी नहीं आया था, और इसलिए मैंने जल्दी से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो बस उसके बाद फिर घर आकर फ्रेशन अप होकर थोड़ी बहुत रेस्ट करके फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी। आज संडे था तो थोड़ा सा वो चिल मोड था, लेकिन फिर भी मुझे था कि नहीं, मुझे पढ़ना है। तो मैं पढ़ने के लिए बैठी और मैंने स्टार्ट की इकॉनमी में अभी जैसे मैं विवेक सिंह सर की जो पीडीएफ थी मैं उसको पढ़ रही थी। ये पीडीएफ ना बहुत अच्छी है। अगर आपने अभी तक इकॉनमी कहीं से भी कवर नहीं किया ना, तो आप इस पीडीएफ पे रिलाई कर सकते हो। पीडीएफ इन द सेंस उनके नोट्स हैं ये। आपको इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी अगर आपको लेनी है। मेरे पास आईपैड है तो मैं बहुत सी चीज़ों की हार्ड कॉपी नहीं लेती, मैं उसको आईपैड से ही पढ़ लेती हूँ। तो मैंने जब ये पढ़ी थी ना पहली बार, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उस टाइम पे प्रीलिम्स आने वाला था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में पढूं। उस टाइम पे मैंने मतलब एक बार रीड आउट किया था और मैंने इसकी शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। अभी मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, और जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे उनमें मेरे ये सब चीज़ें कवर्ड थी, बट स्टिल कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगे कि मुझे और ऐड ऑन करने चाहिए, तो वो भी मैं साथ साथ में ऐड कर रही थी। इकॉनमी में मैंने ये किया। इकॉनमी में ना मेरे को लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, एक तो होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन उनको अप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइक आप एक जगह पढ़ लोगे बॉन्ड यील्ड क्या होती है, दूसरी जगह आप पढ़ लोगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इनिशिएटिव्स लेता है, ठीक है, उनकी क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बॉन्ड यील्ड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। यहाँ पे आपके जो नोट्स हैं, आपकी डेफिनेशन है, वो काम नहीं आती। तो इसलिए ना इकॉनमी में कोशिश करो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। नोट्स एक बार जो बना दिए ना वो बना दिए, उनको बार बार रिवाइज़ करो। लाइक मेरी ये जो 2 नोटबुक्स हैं ये मैंने कब से बनाई हुई हैं, और मैं हर बार ना इन्हीं में ऐड ऑन करती रहती हूँ चीज़ें, बस इन्हीं नोटबुक्स पे। कहीं से भी अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सेम रहेंगी ना। अगर आप पढ़ रहे हो जीडीपी क्या है, कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन है, तो वो हर जगह आपको वही सेम ही चीज़ मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं मिले, तो आप उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ और कोशिश करो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की। मेरी यही 2 नोटबुक्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्सेप्ट बहुत बार भूल जाते हैं। फिर मैं वापस रिवाइज़ करती हूँ, फिर वो चीज़ें दिमाग में वापस आती हैं। तो इस तरह से मतलब इकॉनमी में तो यही है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फिर एक सेकंड कंपोनेंट आता है इसमें करंट अफेयर्स, और इकॉनमी में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए मैं पीटी 365 ही कर रही थी, मैंने उसके नोट्स बनाए थे, तो मैंने उनको ही रिवाइज़ किया था। एंड उसके बाद अभी मुझे जो पीटी 365 के आगे की जो मंथ्स है ना, उनकी मैंने मंथली मैगजीन्स नहीं कवर की हैं अभी तक। स्टार्ट की थी 1-2 करना, लेकिन मेरे से पता नहीं क्या हुआ, कंटिन्यू नहीं हो पाई। मैं स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, तो अभी मैं वो भी चीज़ें कवर कर लूँगी। देखो एक बात बोलूँगी आपको कि करंट अफेयर्स पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है करंट अफेयर से ज़्यादा आपको स्टैटिक पे फोकस करना चाहिए। स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से चीज़ें स्टैटिक में कहीं ना कहीं कवर हो गई होती हैं, या फिर ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपके एलिमिनेशन वगैरह से निकल जाती हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही कि करंट अफेयर्स छोड़ के जाओ, ये चीज़ मैंने बहुत बार कही है कि जितना ज़्यादा आप कवर करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रीलिम्स निकालने के लिए आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको सारे क्वेश्चंस आए होते हैं। आपको 30-35 क्वेश्चंस आते होते हैं मैक्सिमम। उसके बाद आपको गेस वर्क, अपनी सारी नॉलेज अप्लाई करनी पड़ती है, जो कि मतलब आपको मैंने इस बार का अपना स्कोर बताया भी था। मेरा अराउंड 90, 88, 94 इतना बन रहा था। आई डोंट नो क्या कट ऑफ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बहुत कम मार्क्स से ही रहा होगा। तो यही मेरी लर्निंग्स है प्रीलिम्स के लिए, कि करंट अफेयर्स करो, ऐसा नहीं कह रही मत करो, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको हमेशा स्टैटिक पे रखना चाहिए। सो प्रीलिम्स के लिए तो मेरी यही लर्निंग्स हैं
कि स्टैटिक को बहुत अच्छे से करो, बार बार रिवाइज़ करो। हमें ऐसा लगता है ना कि हमने इतनी बार पढ़ लिया, हमें ये चीज़ें आती हैं, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भूल जाते हैं। तो वही यहाँ पे ये वाले जो मेरे नोट्स हैं ये PT 365 के हैं, तो मैं इनको रिवाइज़ कर रही थी एंड उसके बाद फिर मेरे को कंटिन्यू करनी थी विजन मैगज़ीन। बाकी मुझे एक और चीज़ आपको कहनी थी कि जैसे आप किसी भी चैनल को देखते हो यूट्यूब पे तो मोटिवेट होते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी खुद भी मैं बहुत से व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, स्टडी व्लॉग मेरे को भी पसंद है देखना और मैं भी मोटिवेट होती हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप उनकी लाइफ का बस एक पार्ट देखते हो और वो भी वही पार्ट देखते हो जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप देखो, फॉलो करो। लेकिन कभी भी आपको उनको देख के डीमोटिवेशन होना तो वो बहुत गलत चीज़ है, आप वहीं पे देखना बंद कर दो। क्योंकि आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो कितना पढ़ रहे हैं और इनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी मैं आपको बता दूँ, जैसे संडे का ये व्लॉग है ना, तो उसके 2 दिन बाद मेरी बैक में इतनी ज़्यादा पेन हो गई है ना, मेरे से बेड से उठा भी नहीं जा रहा। तो मैं मतलब पढ़ रही हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, मुझसे चेयर पे नहीं बैठा जा रहा। तो ये अब पार्ट मैं कहीं दिखाऊंगी थोड़ी ना ये वीडियोस में। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो ऑब्वियसली वो स्टडी व्लॉग ही आएगा, ये पार्ट तो आप नहीं देखोगे ना मेरी लाइफ का। उसके बाद बहुत से लो फेजेस आते हैं, अभी भी आते हैं। मतलब आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द पॉजिटिव, आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन माई हैंड्स। लेकिन फिर भी बहुत लोज भी आते हैं। कभी कभी लगता है कि यार मतलब कब ये साइकिल से बाहर निकलेंगे, या मतलब बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन फिर वही बात होगी कि मैं उनको अब रिकॉर्ड करके थोड़ी दिखाऊंगी। पहले पहले मैं फिर भी बहुत बार बता देती थी, शेयर कर देती थी। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोग मुझसे पॉजिटिविटी लेने आते हो, मोटिवेट होने आते हो, अब मैं आपको भी ऐसे बुरा भला सुनाने लग जाऊँगी तो आप भी डीमोटिवेट हो जाओगे। सो इसलिए आई ट्राई कि मैं पॉजिटिव चीज़ें ही फैलाऊँ, और मेरे को लगता है कि बात सही भी है। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव बातें करोगे ना, उतना ज़्यादा ही हमारा माइंड ट्रिक होता है पॉजिटिव चीज़ों पे सोचने के लिए, रेदर देन नेगेटिव पार्ट पे। तो नेगेटिविटी अगर है, कुछ फ़ील हो रहा है, उसको निकालो बाहर और फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठो। तो ये चीज़ है। बाकी आप सोशल मीडिया पे जो भी देखते हो, आप बस एक पार्ट देखते हो, उनसे मोटिवेट हो जाओ, बट कभी भी ऐसा मत सोचो कि उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज़ किया करो कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैं कभी कभी कुछ स्टडी व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो सामने पता चल जाता है कि यार द थिंग्स आर फेक। तो बस आप देखो, सबको देखो, जिसको देखना है देखो, लेकिन अपना दिमाग खोल कर, और मोटिवेट हो जाओ। अगर किसी से डीमोटिवेट हो रहे हो तो उसको देखना बिल्कुल बंद कर दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको वही चीज़ हेल्प करेगी। और बिल्कुल भी गलत नहीं है देखना, मैं खुद पर्सनली देखती हूँ। मुझे पर्सनली ना वैसे व्लॉग्स पसंद है जहाँ पे स्टडी व्लॉग्स होते हैं, बट वो साइलेंट व्लॉग्स होते हैं, और वो ज़्यादातर कोरियन स्टडी व्लॉग्स ही बनाते हैं। तो मैं वो देखती हूँ, इंडिया में ऐसा कोई बनाता नहीं है। मैंने सोचा था स्टार्टिंग में बनाने का, और मैंने आप स्टार्टिंग की मेरी वीडियोस देखोगे तो वैसी ही थी, साइलेंट वीडियोस एंड ओनली कैप्शंस। लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन हो नहीं पाया क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, प्लस मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। कैप्शंस में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते ना, तो बस उसकी वजह से फिर मैंने स्विच ओवर कर दिया वॉइस ओवर पे। पर ठीक है, ये भी आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मतलब ठीक पढ़ा था। इट वाज़ अ प्रोडक्टिव डे, बट नॉट दैट 8-9 आवर्स वाली स्टडी, क्योंकि संडे था तो थोड़ा सा वो हो जाता है माइंड में कि आज संडे है, थोड़ी सी तो ब्रेक ले लें। उसके बाद मेरे को रात को सोते हुए बड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने ये थोड़ी सी सैंडविच बनाई और ये खाई, एंड उसके बाद फिर मैं सो गई थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई एम ट्राइंग कि मैं रेगुलरली अपलोड करूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।